हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर स्कूल की बात करें तो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं। तो अलग-अलग सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो ये अलग-अलग सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं, अगर इन सब्जेक्ट को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ दिया जाए तो किस तरह से बच्चों की जो एंटरप्रेन्योरियल जो स्किल्स है, जो माइंडसेट है, वो डेवलप हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स की विभिन्न विषयों में उद्यमशील मानसिकता। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की उद्यमी मानसिकता क्या होती है। इससे पहले की वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट इनेबल पीपल टू आइडेंटिफाई एंड मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओवरकम एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड सक्सेड इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग। कि एक उद्यमशील अगर मानसिकता की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, तो एक ऐसा समूह है जो लोगों को अवसरों की पहचान करना और उनका अधिकतम लाभ उठाना, अपनी असफलताओं से सीखना और सीखने और विभिन्न हालातों में सफल होने में सक्षम बनाना। तो इस तरह की जब हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करते हैं तो ये क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ स्किल, एक स्किल है, एक कौशल है जो क्या करता है, लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो अपने आस-पास जो है, जो अपॉर्च्युनिटी है उसको पहचान सकें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, अपने जो फेलियर है उससे चीज़ों को सीखें, समझें और अलग-अलग सिचुएशन में भी अलग-अलग जो चाहे नेगेटिव सिचुएशन है, पॉजिटिव जो भी सिचुएशन है उससे लड़कर अपने आप को इस काबिल बनाएँ और अपने आप को स्थापित करें एक एंटरप्रेन्योर के रूप में। फिर जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन की बात करते हैं, अनुशासन क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स में भी हमने इसको जाना कि डिसिप्लिन मीन्स फील्ड ऑफ स्टडी के अनुशासन से तात्पर्य क्या है, अध्ययन का एक क्षेत्र। तो अध्ययन का एक क्षेत्र, जैसे हम आर्ट की बात करते हैं तो नॉर्मली जो ह्यूमैनिटीज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्ट्स कहते हैं। तो इसमें हिस्ट्री भी आता है, इसमें ज्योग्राफी भी आता है, पॉलिटिकल साइंस भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, सोशलॉजी भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है। इसके अलावा कॉमर्स की अगर बात करें तो अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडी ये सब इसमें आते हैं। साइंस की बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सारा इसमें आता है और साइकोलॉजी। तो ये क्या है, अलग-अलग हम कह सकते हैं कि इनको फील्ड ऑफ स्टडी हैं, ये अलग-अलग डिसिप्लिन्स हैं। डिसिप्लिन्स इज द मेन वे टू कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज स्टडी। के अध्ययन को संकलित एवं व्यवस्थित करने का एक मुख्य तरीका क्या है, अनुशासन है। जैसे हम अगर बात करें इतिहास में जो घटनाएं घटी तो उनको अगर हम उनको क्या करेंगे, कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसको हम हिस्ट्री के रूप में करेंगे कि क्या हुआ इतिहास में जो बीत चुका है। और अगर हम बात करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है, या इन्वेंशन जो है उससे रिलेटेड चीज़ कहते हैं तो उसको हम साइंस में कंपाइल करते हैं। बच्चों के माइंड से रिलेटेड जो चीज़ों को, स्टडी ऑफ माइंड, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम साइकोलॉजी में कंपाइल करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिसिप्लिन इज द मेन वे टू कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज स्टडी। के अध्ययन को संकलित एवं व्यवस्थित करने का जो मुख्य तरीका है वो क्या है, डिसिप्लिन। द बाउंड्रीज ऑफ स्टडी नॉलेज आर डिटरमाइंड बाय डिसिप्लिन। के अनुशासन के द्वारा अध्ययन या ज्ञान की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं हिस्ट्री की अपनी अलग सीमाएं हैं, ज्योग्राफी की अपनी अलग बाउंड्रीज हैं, हम साइंस की बात करते हैं इसकी अपनी अलग बाउंड्रीज है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनकी अपनी अलग अलग बाउंड्रीज हैं जिसका निर्धारण इसमें किया जाता है। अब अगर हम बात करें जो ये अलग अलग वेरियस डिसिप्लिन्स हैं, अलग अलग जो डिसिप्लिन्स हैं, अध्ययन के क्षेत्र हैं, तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन की विभिन्न विषयों में उद्यमशील मानसिकता। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डिसिप्लिन दैट कैन बी टॉट अक्रॉस द डिसिप्लिन। की उद्यमशीलता एक अनुशासन है जिसे विभिन्न विषयों में सिखाया जाना चाहिए। अगर बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, इनका जो हम इनको इंक्लूड कर दें तो सोशल साइंस पढ़ाया जा रहा है या साइंस पढ़ाया जा रहा है या आर्ट पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों को साथ के साथ ये भी बताना है कि जब आप सब्जेक्ट सीख रहे हो तो इसका क्या फ़ायदा है, आप इस सब्जेक्ट का किस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, इसकी जो नॉलेज है आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे आप अपना खुद का काम, आप अपना खुद का बिजनेस आप किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स। इन द प्रेजेंट टाइम्स एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर अ सक्सेसफुल फ्यूचर। की वर्तमान समय की अगर बात करें तो सफल भविष्य के लिए उद्यमशील शिक्षा की आवश्यकता है।
Unique ideas from diverse discipline ranging from engineering, science and medicine to art, design and music have the potential to enrich and deepen our understanding of entrepreneurship। की जब हम बात करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, विज्ञान की बात करें, चिकित्सा की बात करें, कला की बात करें, डिजाइनिंग की बात करें, संगीत की बात करें, हम ये अलग अलग जो विषय देख रहे हैं ना, अगर हम इनको एक उद्यमशील मानसिकता, ठीक है, अगर हम इनको एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरियल जो माइंडसेट है उसके साथ बच्चों को पढ़ाएं, तो बच्चा उससे सीखेगा कि इन सब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि इन सब्जेक्ट की जो नॉलेज है किस तरह से इसका बेनिफिट लिया जा सकता है, किस तरह से खुद को स्थापित करने में, आत्मनिर्भर बनने में इन सब्जेक्ट की हेल्प ली जा सकती है। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी दैट इट स्टार्ट फ्रॉम स्कूल। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो स्कूल से ही स्टार्ट हो, ताकि इस तरह का जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है बच्चों का स्कूल के टाइम से ही वो डेवलप बच्चों में किया जा सके। तो इंक्लूजन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इन वेरियड डिसिप्लिन्स विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ यंग जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। की अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता शिक्षा के समावेशन से उद्यमियों की युवा पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी। तो अब हम ये देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैन बी अप्लाइड टू वेरियड डिसिप्लिन इन द डिफरेंट वे, कि अलग अलग तरीके से किस तरह से इसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे स्कूल में हम देखते हैं अलग अलग डिसिप्लिन है, चाहे हम साइंस की बात करते हैं, साइंस में भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन चीज़ों की बात करते हैं। सोशल साइंस में हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सोशोलॉजी की बात करते हैं। आर्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, एग्रीकल्चर है, साइकोलॉजी है, लैंग्वेज है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, या इसको हम फिजिकल एजुकेशन अगर बात करें, तो अलग अलग जो डिसिप्लिन है, ठीक है, किस तरह से इसमें अगर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को जोड़ दिया जाए तो इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले देखिए, जब हम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बायोलॉजी की बात करें एंड उसके साथ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या फ़ायदा हो सकता है। जीन थेरेपी और डेवलपिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस। की जीन थेरेपी या खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक स्थायी कृषि पद्धतियां विकसित करना। तो बच्चों को इस बारे में बताया जा सकता है कि अगर मतलब एक स्थायी कृषि जो पद्धतियां हैं उसका विकास कैसे किया जा सकता है, इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, आप इस एरिया में क्या कर सकते हैं, आप इस एरिया में खुद को कैसे स्थापित कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर आप एक अपना एक अच्छा काम स्टार्ट कर सको और आप अच्छी अर्निंग कर सको। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, टू एक्सप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू हार्मफुल केमिकल, की हानिकारक जो रसायन है, ठीक है, उनसे छुटकारा पाने के लिए पर्यावरण अनुकूल जो विकल्प है उसका पता लगाया जा सकता है। और इससे चाहे हम कृषि की बात करें, ठीक है, चाहे हम इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो इन उद्योगों में क्रांति आ सकती है। तो क्या किया जा सकता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स कैन रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन। की जो ये बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है इनका निर्माण करने से जो ये प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है इसको कम किया जा सकता है। तो इस एरिया में भी बच्चा काम कर सकता है, कुछ इनोवेटिव कर सकता है, ताकि इस तरह की जो पॉल्यूशन है कम किया जा सके और बच्चा अपना कोई नया प्रोडक्ट जो है बना सके जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में क्या किया जा सकता है, enterprising physics can push the boundaries of renewable energy by developing innovative technology such as advanced solar panels। के आजकल हम देख रहे हैं जो सोलर पैनल्स है धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि दिस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। की जो ये हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, एनर्जी के जो सोर्सेस हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। और जो सोलर एनर्जी है जिसका हमारे एनवायरनमेंट पे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस एरिया में भी बच्चे काम कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइंस के साथ अगर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को जोड़ दिया जाए तो बच्चा यहाँ पर जो है, बच्चे की जो एक एंटरप्रेन्योर वाला जो माइंडसेट है बच्चों में डेवलप हो सकता है। बच्चा सोच सकता है कि हाँ, इसमें क्या और नया किया जा सकता है। फिर अगर हम सोशल साइंस की बात करें, ठीक है, तो इसमें चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, देखिए आप, हमें चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोशोलॉजी पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों की मदद से
इन चीज़ों की मदद से आप अपनी सोसाइटी को, उसकी हिस्ट्री को, उसकी जो कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है, वर्तमान जो स्थिति है, आप उनको अच्छे से जान सकते हो। आप अलग अलग लोकेशन के बारे में जान सकते हो। आप अलग अलग जो सामाजिक राजनीतिक राजनीतिक स्थितियाँ हैं उसके बारे में आपको पता चल सकता है। आपको पता चल सकता है कि किस लोकेशन पे, किस अलग अलग एरिया में किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी क्या डिमांड है और उनकी क्या नीड है, और उनके हिसाब से क्या-क्या चीज़ें डेवलप की जा सकती है, कौन-कौन से प्रोडक्ट लाया जा सकता है, वहाँ पे क्या चीज़ें कमी है, जहाँ पे मतलब अगर वहाँ पे चीज़ें कमी होंगी तभी तो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, तो उनको किस तरह से उनकी डिमांड को पूरा करना है और इनसे कितना इनकम हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह से हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट जो है इसको भी एंटरप्रेन्योर जो माइंडसेट है उसकी हेल्प से इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए बच्चों में इस तरह का माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है, ताकि बच्चा लोगों की नीड के हिसाब से, जगह के हिसाब से कुछ इनोवेटिव कर सके, कुछ नया बना सके जो लोगों के लिए यूज़फुल हो और बच्चों के लिए भी आगे चल के जब एक एंटरप्रेन्योर के रूप में वो चीज़ बच्चों को डेवलप करे। इसके अलावा इस एरिया में हम अगर देखें तो हम आजकल देखते हैं कि काफ़ी सारे जो कोचिंग अकेडमीज़ जो हैं, जो इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं, वो भी ओपन किए जा सकते हैं। आप जब सिविल सर्विसेज की बात करो तो काफ़ी डिमांडिंग सब्जेक्ट सोशल साइंस रहता है, तो यहाँ पर अपनी एकेडमी भी स्थापित की जा सकती है। फिर अगर हम आर्ट की बात करें, ठीक है, तो आर्ट, जब हम आर्ट की बात करते हैं यहाँ पे दो तरह के आर्ट हैं, एक विजुअल आर्ट है, दृश्य कलाएं, और एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट। तो जब हम अगर आर्ट की बात करें तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि चाहे हम म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, पपेट्री की बात करें, एनिमेशन की बात करें, फिल्म मेकिंग की बात करें, डिजिटल आर्ट की बात करें, प्रिंट मेकिंग की बात करें, ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा स्कोप है। हम देखते हैं अलग अलग एक्टर्स को देखते हैं तो सबके अपनी अपनी अकेडमी इस तरह के होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी बच्चों को इन चीज़ों को एंटरप्रेन्योर जो माइंडसेट है उसके साथ पढ़ाया जाए कि इस एरिया में बच्चा क्या नया कर सकता है, क्या इनोवेटिव कर सकता है, अपना किस तरह का स्टार्टअप कर सकता है। और एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर हम गांव में देखते हैं तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जो खेती करते हैं वो ज़्यादातर अपने लिए करते हैं, अपना पेट भरने के लिए करते हैं। उनको ये तो पता है कि खेती कैसे की जाती है, लेकिन मार्केट की क्या डिमांड है इस चीज़ को लेकर वो उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं रहते। तो इस तरह से जब हम देखते हैं विलेज साइड में, जब उस साइड में स्कूल्स होते हैं या शहर में भी जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जब बच्चों को एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए तो उसको भी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ देना चाहिए, ठीक है? बच्चों को बताना चाहिए कि किस जगह पे कौन-कौन सी फसल होती है, किस फसल को बोने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, कौन सी फसल कब बोनी है और ये फसल किसके लिए बोनी है, ठीक है? अगर हम इसकी डिमांड कहाँ पर है, आप कौन सी फसल अगर बोओगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको पता चलेगा और एग्रीकल्चर से किस तरह से आप अपना प्रॉफ़िट कमा सकते हो, तो इस तरह से सारी चीज़ें पता चलेंगी। फिर अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो देखिए साइकोलॉजी में भी हम देखते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज स्टार्ट की जा सकती है अलग अलग स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, जो ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, वहाँ के लिए स्टार्ट की जा सकती है। इसके अलावा डेवलपमेंट टूल्स एंड टेस्ट ये भी डेवलप किए जा सकते हैं। और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे भी अकेडमीज अलग अलग देखेंगे आप, लैंग्वेज की अकेडमीज जो है। और इसके अलावा लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, अलग अलग जो टूल्स होते हैं उसको भी डेवलप किया जा सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर ओपन किए जा सकते हैं। और अगर हम बात करें एजुकेशन, तो हम बीएड करते हैं, ठीक है, एमएड करते हैं, एमए एजुकेशन, तो ये भी एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, चाहे हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, मेडिकल एजुकेशन की बात करें, तो इसका भी अपना स्कोप है। इस एरिया में काफ़ी सारे जो अकेडमीज हैं, ठीक है, वो स्टार्ट किया जा सकता है, स्कूल्स ओपन किए जा सकते हैं, कॉलेजेस ओपन किए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। और अगर हम फिजिकल एजुकेशन की, जब हमने स्पोर्ट्स की बात उसमें हमने स्पोर्ट्स एक पॉइंट लिखा था, तो अगर उससे हम थोड़ा अपडेट करके फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हम देखते हैं आज के टाइम में, चाहे हम योगा की बात करें, ठीक है, उसका भी अपना एक बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है, इस क्षेत्र में एकेडमी, चाहे योगा की बात करें, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स हैं, फिटनेस सेंटर हैं, जिम है, इस तरह के काफ़ी चीज़ें जो हैं इनोवेटिव किया जा सकता है। लोगों की नीड क्या है,
क्या चीज़ें लैग करती हैं, इन चीज़ों का पता लगा के इस एरिया में भी काम किया जा सकता है। तो स्कूल्स में हम देखते हैं अलग-अलग जो बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट को इस तरह का जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, उसके साथ लिंक करके पढ़ाया जा सकता है, ताकि बच्चे को पता चल सके कि इस एरिया में क्या स्कोप है और इसको किस तरह से यूज़ करके कुछ नया कर सकता है। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। आप अलग-अलग आप भी डिसिप्लिन से आते होंगे, तो आप भी कुछ आपको लगे कि नहीं कुछ इसमें पॉइंट और ऐड करने चाहिए, तो आप इसमें ऐड करके आप अपने जो आंसर है आप उसको लिख सकते हैं या इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।